हेलो मेरे प्यारे भैया और बहनों, मैं आपका तनवीर भैया आज और एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग पिछला वीडियो में जो जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी के एप्लीकेशन सीखेंगे और आप लोग बस जो जो प्रॉब्लम करवाऊंगा इसका सॉल्यूशन देख के और लिख के मत चले जाना। इसको मतलब इसका अप्रोच कैसे किया जा रहा है ये आप देखना। तो हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। तो भाई सबसे पहला प्रॉब्लम है कि भाई एक चार्ज Q1 और मास M को यहाँ पर फिक्स करके रख दिया पहले, उसके बाद एक चार्ज लिया Q2 और मास 2M, इसको यहाँ पर फिक्स करके रख दिया। तो फिक्स करके रख दिया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहा था, कूलम्बिक फोर्स लगा रहा था। अब कूलम्बिक फोर्स लगा रहा था तो ये दोनों को फिक्स करके रखा हुआ था। अब क्या किया, ये दोनों को छोड़ दिया, ठीक है, फ्री कर दिया। अब फ्री किया तो क्या होगा, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा क्योंकि ये दोनों में दुश्मनी है। तो अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो आपको निकालना है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो भाई आप लोग पॉज करके इस वीडियो का सॉल्यूशन निकालिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या पता है कि भाई ये इसका यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है। अगर वेलोसिटी निकाल सकते हैं तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो भाई हम जानते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए एक तो हमारे दिमाग में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का कोई भी तो रिलेशन यहाँ पर नहीं आ रहा है। उसके बाद एक क्या दिमाग में आ रहा है भाई, एक मोमेंटम दिमाग में आ रहा है। हाँ भाई मोमेंटम का कुछ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं, कूलम्ब का फर्स्ट लॉ क्या था। कूलम्ब फर्स्ट लॉ क्या था कि भाई ये जो कूलम्बिक फोर्स है वो क्या है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स है। एक्शन रिएक्शन फोर्स में नेट फोर्स इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0। चेंज इन मोमेंटम 0 मतलब क्या, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर मोमेंटम कंजर्व रहा तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, ये भी यहाँ इसका भी वेलोसिटी 0 था, इसका भी वेलोसिटी था, इनिशियली कितना था 0 था। तो दोनों का ही वेलोसिटी 0 था तो मोमेंटम कितना होगा, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0। तो टोटल मोमेंटम इनिशियली इतना मोमेंटम था इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसका मोमेंटम इस तरफ कितना है, अगर मान लेते हैं इधर जो जा रहा है इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और ये इसका ऑपोजिट में जा रहा है तो ये कितना होगा, ये भी जो हम लिए हैं इसको माइनस भी मान लेते हैं। तो इधर मोमेंटम कितना होगा, इधर मोमेंटम होगा 2m इंटू 3 और इधर मोमेंटम कितना होगा प्लस m इंटू माइनस भी। इधर मोमेंटम क्योंकि इधर माइनस भी से जा रहा है तो भाई इधर m इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2m इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पर 2m इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6m हो जाएगा। प्लस यहाँ पर m इंटू माइनस भी कितना हो जाएगा, माइनस m भी हो जाएगा। तो माइनस m भी यहाँ पर लिख दिए तो इक्वल टू यहाँ पर 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा और mb को हम इधर ला दे तो क्या हो जाएगा, mb इक्वल टू 6m और m यहाँ पर कट गया तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो भाई फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम में आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं भाई, Q1 चार्ज को यहाँ पर फिक्स कर दिया और यहाँ से 8 डिस्टेंस दूरी पर एक Q2 चार्ज को यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब आपको पूछा है इस दोनों Q1 और Q2 के चार्ज के बीच में सबसे मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो अब सॉल्यूशन निकल गया तो आप देखिए। तो भाई सॉल्यूशन अब देखते हैं हम। तो भाई यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि फोर्स कितना हो सकता है, फोर्स इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर हो सकता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब इसको कैसे भी करके मिनिमम करना है। अब इसको यहां पर फिक्स कर दिया, इसको यहां पर फिक्स कर दिया तो ये दूरी तो फिक्स हो गया, मतलब R तो फिक्स्ड है तो R को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो K भी फिक्स्ड है तो K भी कांस्टेंट है। अब किसको हम वेरी कर सकते हैं, Q1 को वेरी कर सकते हैं और Q2 को वेरी कर सकते हैं। मतलब चार्ज हमको Q1 और Q2 पे ऐसा चार्ज रखना पड़ेगा जो सबसे कम होता है। और सबसे कम चार्ज कौन होता है, सबसे कम चार्ज कौन होता है, सबसे कम चार्ज कौन होता है, सबसे कम जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है वो सबसे कम चार्ज है। तो यहाँ पर Q का वैल्यू हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम फोर्स इक्वल टू क्या होगा, F मिनिमम इक्वल टू K इंटू E अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो भाई सबसे मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। भाई कितना इजी है भाई, हो गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रॉब्लम पर। तीसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है भाई, एक रोप लिया गया और उसका एक एंड पे Q चार्ज को बांध दिया गया और एक एंड पे Q2 चार्ज को बांध दिया गया और रोप का जो लेंथ था उसका लेंथ है L। तो अब आपको निकालना है कि इस रोप में टेंशन कितना कम कर रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो भाई इधर फोर्स कितना लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स इधर कितना लग रहा है, इसके वजह से K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन L स्क्वायर लग रहा है और इसके वजह से इधर फोर्स कितना लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन L स्क्वायर लग रहा है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। तो टोटल टेंशन इक्वल टू हो गया 2 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन L स्क्वायर।
हो गया ना भाई। ये जो किया है, गलत किया है, ये सही आंसर नहीं है। अब आप लोगों को सही आंसर को अप्रोच करना है, कैसे करना है वो आप देखेंगे। भाई यहाँ पर देखते हैं कि कूलम्बिक फोर्स ए तो लग रहा है, ये हमको पता चल गया। अब कूलम्बिक फोर्स ए लग रहा है, तो यहाँ पर टोटल फोर्स कितना है? यहाँ पर टोटल फोर्स अगर कोई होता, ये स्टेडी स्टेट में है, मतलब रेस्ट में है, ये जो पूरा सिस्टम है रोप में बंधा हुआ जो चार्ज, ये रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो है, और उसका एक्सेलरेशन भी कितना है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, जीरो काम कर रहा है। तो नेट फोर्स जीरो काम कर रहा है, तो इधर हम देखें कि भाई के Q1 Q2 अपन एल स्क्वायर इधर काम कर रहा है, तो इधर भी तो एक फोर्स काम करेगा। वो कौन सा फोर्स काम करेगा, टेंशन फोर्स काम करेगा, और इधर भी एक टेंशन फोर्स टी काम करेगा। और रोप में दो जगह अलग अलग टेंशन होता तो क्या होता, ये जो रोप है ये टूट जाता, लेकिन दोनों जगह सेम सेम टेंशन होगा तो रोप टूटेगा नहीं, मतलब इधर का टेंशन और इधर का टेंशन दोनों तरफ सेम रहेगा। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो इधर से हम लिख सकते हैं टी माइनस के Q1 Q2 अपन एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब टोटल फोर्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से हम ये लिख दिए इस फिगर से यहाँ पर, तो T इक्वल टू क्या लिख दिए, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपन एल स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल दिया कि टोटल टेंशन इक्वल टू K Q1 Q2 अपन एल स्क्वायर।